दोस्तों, दुनिया बड़ी तेजी से चेंज हो रही है। इतनी तेजी से बदल रही है कि गुज़श्ता 2-3 सालों में जो चेंजेस आई हैं, शायद पिछले 50 सालों में नहीं आई। आज आपसे शेयर करूंगा कि आज की डेट तक क्या क्या चेंज हो चुका है और आने वाले वक्त में क्या चेंज होने जा रहा है, और इन्हीं सारे चेंजेस को सामने रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की स्टडी करनी चाहिए, किस तरह की जॉब्स की हमें सर्च करनी चाहिए, अपने अंदर हमें क्या चेंज लेके आनी होगी ताकि फ्यूचर में अगर जॉब करना चाहते हैं तो, बिजनेस करना चाहते हैं तो, या अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं तो किस तरह की तैयारी करनी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके अपने चैनल असासा जोन पे खुशामदीद और शहबाज अहमद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और सबसे बड़ी बात, आज आपके साथ आपकी वो बातें करूंगा जो कि आपकी लाइफ का हिस्सा रह चुकी हैं। आपको अच्छे से याद होगा कि आज से 20-22 साल पहले पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बिजनेस हुआ करता था जिसका नाम था PCO, मतलब पब्लिक कॉल ऑफिस। उसके अंदर 2-4 टेलीफोन बूथ हुआ करते थे और उनमें लोग जाके कॉल्स किया करते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मेरे भाई फॉरेन से कॉल किया करते थे तो हमारे मोहल्ले में एक मास्टर अशरफ साहब होते थे, बहुत अच्छे आदमी थे। उनके घर में फ़ोन आता था और वो बेचारे हमारे घर आते थे, भाई आपकी कॉल आई है, जाके बैठ जाया करते थे, वेट करते थे और फिर कॉल सुन के उनको थैंक यू बोल के आ जाया करते थे। ये भी टाइम था। ज़रा सोचिए, आज कोई तसव्वुर कर सकता है? वो फ़ोन ख़त्म हो गए, उनकी जगह मोबाइल आ गए। जब मोबाइल आए तो सारा PCO का बिजनेस खत्म हो गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये इतना बड़ा बिजनेस जो कि गली गली में शुरू हो चुका है एकदम से खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म हो चुका था। और आपको अच्छे से याद होगा, जब टेलीफोन के बाद वो हमारे बटनों वाले मोबाइल आए, जिसमें नोकिया का वो 3310 बड़ा मशहूर मॉडल था, जिसमें 1100 था, आज वो भी सब खत्म हो गए। दुनिया पिछले कुछ सालों में इतनी तेजी से बदली है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आपको ये भी याद होगा कि आज से 10-15 साल पहले आपके मोहल्ले में किसी के पास VCR हुआ करता था। जब आपने फिल्म देखना होती थी, इवन कि आपकी किसी शादी की मूवी, वो VCR के कैसेट होती थी जो कि इतनी बड़ी वैसे करके लगाया करते थे। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब भी कभी मूवी देखना होती थी तो मोहल्ले के एक घर में 15-20 लड़के इकट्ठे होके ऐसे करके मूवी देखा करते थे। और आज सब खत्म हो चुका। VCR की जगह हमारी CDs आ गई, हमारी DVDs आ गई, और DVD के फौरन बाद जनाब USB ने आके CD DVD को एकदम मार्केट से आउट कर दिया। आपको याद है ना कि 10-20 रुपये 30 रुपये रेंट पे हमें वो CDs मिला करती थी, और कुछ होशियार किस्म के बच्चे वो CD कंप्यूटर में कॉपी करके कहा करते थे, अंकल ये मूवी नहीं चाहिए और दे दें। मतलब बात करने का ये है कि अब वो भी ख़त्म हो चुका है। किसी ने सोचा था कि बैंक में आप संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन पैसे निकलवा सकते हैं? जी जनाब, नहीं सोचते थे। लोग अपने चेक लेके लंबी लंबी लाइनों में लगा करते थे, और उसके बाद जैसे ही ATM आम हुई, सारी लाइनें ख़त्म हो चुकी हैं। मुझे याद है कि एक दिन मेरे वालिद साहब को पैसों की बड़ी ज़रूरत हुई। वो कहते हैं, यार पैसे चाहिए, लेकिन आज तो इतवार है, बैंक बंद होगा, पैसे कहाँ से लाएं? मैंने कहा चलते हैं, वहाँ पे एक मशीन होती है, वो इतवार वाले दिन भी पैसे देती है। तो मुझे कहते हैं, जा इंजी वाला कदी हुंदा है कि इतवार वाले दिन पैसे लभन, तो जो मशीन चो इंज पैसे लभन तो सारे ना लोग उत्थों कढ़ा लैन। मैंने कहा चले मेरे साथ, आपको निकाल के दिखाता हूँ। और जनाब जब मैं उनको लेके आया, ATM से पैसे विड्रॉ किए, तो वो कहते हैं, यार ऐ बड़ी शै भाई, इहदा तो मैनू पता ही नहीं सी। ज़रा सोचिए, ATM के बाद जब आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ गई, आज मोस्टली सारे काम आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रही है। बैंक में बहुत कम रश है। मेरे एक दोस्त दुबई में होते हैं, अली उनका नाम है, वो बता रहे थे कि दुबई में टेलर्स बहुत कम हैं। मुश्किल से एक बैंक में एक आध टेलर बैठा होता है, बाकी सारी की सारी ATM मशीन हैं जो कि ऑटोमेट ऑपरेट हो रही हैं।
और हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे M.Com कर रहे हैं जनाब, MBA कर रहे हैं, इसलिए कि हमें बैंकिंग की जॉब चाहिए। याद रखिएगा, जैसे दुनिया चेंज हो रही है वैसे आपकी जॉब भी चेंज हो रही है। अगर आपके जहन में ये है कि मैं पढ़ लिख के बैंक की जॉब करूंगा या करूंगी, तो जहन में रख लें, टेक्नोलॉजी से सबसे जल्दी और तेजी से आपका बैंकिंग सिस्टम मुतासर होगा। जी हाँ, आने वाले दौर में आपके टेलर, आपकी कैशियर की बैंकिंग की जॉब खत्म हो रही है, इसलिए अभी से तैयारी कर लें। फ्यूचर में इस जॉब को जहन में रख के अगर आप पढ़ रहे हैं तो अभी से छोड़ दीजिए। और इसके साथ साथ हमें बहुत शौक होता है, चले अगर बेटा नहीं पढ़ेगा तो ड्राइवर बन जाएगा। अरे भैया, 2030 तक मैं गारंटी से बता रहा हूं कि ऐसी कारें आम हो जाएंगी जो कि ड्राइवर के बगैर मूव करेंगी। पाकिस्तान में तो बहुत कम है, लेकिन दुबई में या बाकी डेवलप कंट्रीज में गूगल मैप के जरिए कारें खुद ब खुद मूव करती हैं, बगैर ड्राइवर के जाती हैं, खुद ही जनाब अपनी डेस्टिनेशन पे जाके खुद ही पार्क होती हैं। सारा सिस्टम ऑटोमेट है। और यही नहीं, बल्कि दुनिया में ऐसी गाड़ियों के ऊपर भी तजुर्बा होने जा रहा है जो कि उड़ेंगी। जी हाँ, जिस तरह हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं ना, इसी तरह एक दो सवारी को लेकर हमारी छोटी छोटी कारें उड़ा करेंगी और लोग हवा में मूव करेंगे। जरा सोचिए, यहाँ पे हमारे ड्राइवर्स की क्या वैल्यू रह जाएगी। और इसके साथ दोस्तों, आप थोड़ा सा दिल थाम के बैठिएगा। हमारे वो लड़के लड़कियां जो इंग्लिश इस वजह से पढ़ रहे हैं, जो MA इंग्लिश को इस तरह से रट्टे लगा रहे हैं कि कुछ नहीं करेंगे तो जनाब ट्रांसलेटर की जॉब कर लेंगे। अरे भैया, एक बात आपको बताऊं, ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसी डिवाइसेस आ चुकी हैं जो कि अगर आप कानों को लगाते हैं, कोई आपसे इंग्लिश में बात करता है तो वो डिवाइसेस ऑटोमेट आपको उर्दू में सुना देती हैं। और अगर आप उर्दू में बात करते हैं तो वो दूसरे को आपकी बात इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में भी सुना देती हैं। तो ज़रा सोचिए, यहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर कहाँ पे आया। सब चीज़ें बड़ी तेज़ी से मुतासर हो रही हैं। ये तो मैंने 3 आपको बड़ी छोटी छोटी सी एग्जांपल दी हैं। इवन के डेवलप कंट्रीज में आपके रोबोट्स सारी ज़राअत का काम करते हैं। इजराइल, जिसमें आने वाले वक्त में मैं बड़ी डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, वहाँ पे जनाब थोड़े से एरिया में 26,000 किलोमीटर का एरिया है इसराइल का, जिसमें उसका 60% रेगिस्तान है। 40% में उनके हॉस्पिटल भी हैं, उनके स्कूल्स भी हैं, उनके रोड्स भी हैं, उनकी फैक्ट्रीज भी हैं। उस एरिया में वो इतनी फसलें पैदा करते हैं, इतना फ्रूट पैदा करते हैं कि पाकिस्तान जैसा ज़रे मुल्क सोच भी नहीं सकता। $1 बिलियन से ज़्यादा का तो वो फ्रूट एक्सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान में इसका तस्वर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है। जब तक हम अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, चेंजेस को कबूल नहीं करेंगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो यकीन कीजिए टेक्नोलॉजी के आने के बाद दुनिया तेज़ी से आगे जाती है, हम तेज़ी से पीछे जाएंगे। इसलिए हमारे साथ रहिए। दुनिया में जो चेंजेस आ रही हैं, जिसकी आपको ज़रूरत है, वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपकी भरपूर सपोर्ट के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।